आज निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ये हाई कोर्ट में हमारे संगठन के लोग जाएंगे, देखिए इसके बाद निर्णय क्या होता है। सत्याग्रह करते हुए और ये और मुझे पर्सनली लगता है कि और हमें मजबूत होकर लड़ना चाहिए। देश को मोदी जी की सरकार नहीं चला रही है, देश को अडानी चला रहे हैं, ये प्रूफ हो रहा है। गाहे बगाहे ये अघोषित आपातकाल है। मोदी सरकार जिस प्रकार भारत के प्रजातंत्र को नष्ट करने पर तुली हुई है, तानाशाही हिटलर का शासन वो चाहते हैं, उसका एक जीता जाता उदाहरण है। 2 साल का प्रावधान ये है कि 2 साल के बाद जो है सदस्यता लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। भारत टूटा ही कब था कि उसे जोड़ा जाए। यहाँ पर जो सत्याग्रह चल रहा है, पूरे सरगुजा जिला से हुए लोग आए हुए हैं। इसके बावजूद इन्होंने ये देखिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि राहुल जी की सदस्यता खत्म कर दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बोलने का अधिकार नहीं है। जिसका सत्ता रहेगा, जो सरकार में बैठे रहेगा, सवाल तो हम उसी से करेंगे। एक जो नेता है वो सिर्फ अपने मन की बात कर रहा है। सबको एक बार डराने का, धमकाने का एक संदेश देने का ये है मोदी जी का कि थोड़ा सा भी आप हिलोगे गुलोगे, हमारे खिलाफ जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा, आप देख रहे हैं जीजी न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं अंबिकापुर के स्थानीय गांधी चौक पे, जहां पर अंबिकापुर की कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्याग्रह का एक आंदोलन किया जा रहा है। ये सत्याग्रह का आंदोलन किस उद्देश्य से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, आइए जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो सदस्यगण बैठे हुए हैं जी, आप जीजी न्यूज़ की टीम के माध्यम से जनता को बताइए, ये जो आप लोग का आंदोलन है ये किस लिए, इसका क्या उद्देश्य है? केंद्र सरकार की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ में, और राहुल जी से डर गई है। देश को मोदी जी की सरकार नहीं चला रही है, देश को अडानी चला रहे हैं, ये प्रूफ हो रहा है। और जैसे ही अडानी के खिलाफ में राहुल जी ने बोला और 20,000 करोड़ का जो शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी के कंपनियों में आया है, उसकी प्रमाणिकता तक जब वो पहुंच गए तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एक बंद पड़े केस को अर्जेंट हियरिंग लगा करके और उनके खिलाफ में अधिकतम सज़ा 2 वर्ष की दे करके और उन्हें 1 महीने के समय सीमा रहने के बाद भी माननीय न्यायालय के आदेश को 1 महीने के अंदर करना था, और उसे उसी दिन करके ये दिखा रहा है कि अडानी जी को बचाने के लिए पूरी बीजेपी और केंद्र की सरकार खड़ी है। उसके लिए वो ऐसी दमनकारी नीतियों को ला रहे हैं। महोदय, थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप लोग का ये जो आंदोलन है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे और सदस्यों से पूछ लेते हैं कि ये जो आंदोलन है सर आप लोगों का, ये कब तक चलेगा और क्या योजनाएं हैं आगे आंदोलन को लेकर? आंदोलन कहें या सत्याग्रह कहें? सत्याग्रह मतलब उसको स्पष्ट आप ही करेंगे। गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए सत्याग्रह करते हुए और ये और मुझे पर्सनली लगता है कि और हमें मजबूत होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि गाहे बगाहे ये अघोषित आपातकाल है। सेंट्रल के द्वारा लगाया गया अघोषित आपातकाल है। अच्छा। और उस डिसीजन जो हो रहे हैं, अच्छा, राहुल गांधी जी के ऊपर जो ये कार्रवाई हुई उसके लिए जो आप लोग, हम न्यायपालिका पर नहीं जा रहे हैं, वो न्यायपालिका का हम बहुत इज्जत करते हैं और देखा जाए तो कांग्रेस ने ही न्यायपालिका को और मजबूत बनाया है। और हम ये कहना चाहेंगे जो डिसीजन या जिस तरीके से सदन में कार्रवाई हुई है, उन सब चीज़ों पे हम सत्याग्रह कर रहे हैं। ये जो आप लोग का सत्याग्रह का आंदोलन है, ये भविष्य में कैसा रूप ले सकता है और कैसे लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं सत्याग्रह से, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? क्या है कि ये सत्याग्रह जो है हमारे ऊपर से निर्देश जैसे भी आएगा, हम कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जैसा निर्देश आएगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। आज जो है हमारी ऊपर की संगठन ने सत्याग्रह के लिए बोला और सत्याग्रह हम लोगों ने कर रहे हैं। और ये जो है आप ये देखेंगे कि साफ दिखता है न्यायालय का निर्णय जो है सर्वमान्य है, लेकिन ये मैक्सिमम 2 साल का सज़ा होता है, लेकिन 2 साल का पूरा सज़ा दिया गया राहुल गांधी को। क्या वो अपराधी थे?
उन्होंने जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है। कोई हत्या तो किया नहीं है। कितने हत्यारे जो है जेल में बंद है, उसमें सभा में, लोकसभा में सदस्य हैं। कितने उनके ऊपर केस चल रहे हैं, आतंकवादी भी हैं, वो भी सदस्य हैं। क्या इनको मैक्सिमम माने 2 साल की सज़ा दिया जा सकता था, 6 महीने दिया जा सकता था? क्योंकि वो जो है ये 2 साल का प्रावधान ये है कि 2 साल के बाद जो है सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी या जो भी चुनाव निर्वाचित सदस्य हैं। तो ये एकदम परंपरा गलत है और इसके हाई कोर्ट में हमारे संगठन के लोग जाएंगे और देखिए इसके बाद निर्णय क्या होता है और जैसा निर्देश होगा उसके बाद हम लोग कार्यकर्ता हैं, डटे रहेंगे और करेंगे आगे जो भी कार्रवाई आदेश होगा वो करेंगे। इस सत्याग्रह में आपके अंबिकापुर में जो अभी सत्याग्रह चल रहा है, इसमें सिर्फ अंबिकापुर के ही सदस्य पार्टी के लोग हैं या अन्य ज़िलों से या संभाग से आए हुए हैं? यहाँ पर जो सत्याग्रह चल रहा है पूरे सरगुजा जिला से हुए लोग आए हुए हैं। सभी ब्लॉक अध्यक्ष आए हुए हैं, अधिक से अधिक ब्लॉक अध्यक्ष आए हुए हैं और संगठन के सभी लोग हैं। कैबिनेट मंत्री से दर्जा प्राप्त हमारे यहाँ आदरणीय बालकृष्ण पाठक जी हैं, हमारे कैबिनेट दर्जा प्राप्त हमारे अजूब भैया हैं, अजय अग्रवाल जी हैं, महापौर जी बैठे हुए हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, संगठन के जिला पंचायत अध्यक्ष भी बैठी हुई हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बैठी हुई हैं, समस्त पार्षद जन हैं। और ये आंदोलन जब तक संगठन के द्वारा आह्वान किया गया, आज ये पूरा देश में आज ये चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और गांधी जी के विचार को हम लोग फॉलो करते हैं, हम गांधी जी के विचार को मानते हैं, उन्हीं के विचारधारा को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं और हमको जब तक न्याय नहीं मिलेगा सतत यह आंदोलन जारी रहेगा, सत्याग्रह जारी रहेगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमने सभी पदाधिकारी गणों के माध्यम से आप तक ये बात लाने का प्रयास किया है कि ये जो सत्याग्रह का आंदोलन है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि राहुल गांधी के पक्ष में कोई निर्णय ना लिया जाए। इन्होंने जैसा अपने बाइट में अभी प्रदर्शित किया है ये स्पष्ट हो रहा है। आइए और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, और भी सदस्यगण बैठे हुए हैं, उनसे भी उनकी राय लेने का प्रयास करते हैं, देंगे और ये जो सत्याग्रह चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मोदी सरकार जिस प्रकार भारत के प्रजातंत्र को नष्ट करने पर तुली हुई है, तानाशाही हिटलर का शासन वो चाहते हैं, उसका एक जीता जाता उदाहरण है। मोदी जी 2014 के चुनाव में उन्होंने जनता से जितने झूठे वादे किए, किसी वादे पर अमल नहीं हुआ। 30 रुपये में पेट्रोल नागरिकों को उपलब्ध कराने की बातें होती थी, 15 लाख हर खाते में आने की बात होती थी, 2 करोड़ रोजगार की बात होती थी। मुकदमा तो इस पर कायम होना चाहिए जो जनता को झूठे वादे कर बरगलाया और प्रधानमंत्री बने और बाद में उस पर अमल नहीं किया। और ये प्रजातंत्र को दबाना चाहते हैं, प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, नागरिकों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मोदी जी के जो मित्र हैं बड़े बड़े उद्योगपति, उनके काले कारनामे उजागर ना हो, इसलिए ये सब कार्रवाई हो रही हैं। कांग्रेस अंग्रेज़ों से लड़ने वाली पार्टी है, अंग्रेज़ों को इस देश से हमने बाहर किया है। ये भाजपाई तो कल पैदा हुए हैं, इनसे हम डरने दबने वाले नहीं हैं। मैं साहब अनिल सिंह हूँ और मैं भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती ये है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद के साथ अगर ऐसा हो जाता तो पूरे देश में वो लोग बवाल खड़ा कर देते, लेकिन हम सत्याग्रह कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है और बहुत बड़ी विडंबना है कि अभी 15 दिन तक संसद नहीं चलने दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। किस मुद्दे पे? कि राहुल जी ने विदेशों में जाके लोकतंत्र का अपमान किया है, भारतीय लोकतंत्र का, और 15 दिन तक सत्ताधारी दल ने देश के सांसद को नहीं चलने दिया। इसके बावजूद इन्होंने, ये देखिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि राहुल जी की सदस्यता ख़त्म कर दिया। और राहुल जी की सदस्यता को ख़त्म करने में राहुल जी बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि अदानी के मामले में लोकसभा में वो अपनी बात रखना चाहते थे। ये सबसे बड़ा मैटर है कि अदानी के मामले में रखना चाहते थे, इसलिए उनको ब्लॉक करने का सबसे अच्छा उपाय था कि इनकी संसद की सदस्यता ख़त्म कर दी जाए। तो सदस्यता खत्म करने के बाद जिस हिसाब से उनके पर कार्यवाही हुई है, तो ये सत्याग्रह का आंदोलन उनके ही समर्थन के लिए कि ये कार्यवाही गलत की गई है। बिल्कुल। तो आगे आप लोग की क्या योजना है? ये हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और मैं तो बोलता हूँ मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। राहुल जी की सदस्यता, अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल जी ने दिल्ली में, वो बोले मैं संसद के अंदर रहूं या बाहर रहूं, मैं लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहूंगा, देश की जनता की आवाज़ उठाते रहूंगा। उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक फ़ायदा हमें सबसे बड़ा मिला
कि जो विपक्ष आज तक एकजुट नहीं था कांग्रेस के साथ में मोदी सरकार के खिलाफ, आज चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इसके पहले भी इतिहास गवाह है कि कभी इंदिरा जी का भी सदस्यता खत्म किया था देश की सरकार ने। उस समय मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे और इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह। आज यहाँ पे जो सत्याग्रह हो रहा है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बोलने का अधिकार नहीं है। अगर राहुल जी ने अडानी के खिलाफ अगर उन्होंने बोला, सही बोला, पर आज अगर आज़ादी नहीं है बोलने की तो उसकी सज़ा राहुल जी को मिल रही है। उन्हीं के सत्याग्रह के लिए आज यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। चूँकि उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है, उनने जो उनके खिलाफ में FIR दर्ज हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस कारण अटैक राहुल गांधी जी के साथ किया जा रहा है। आज उनके समर्थन के लिए हम लोग यहाँ पे सत्याग्रह के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो ये जो समर्थन में आप सभी एकत्र हुए हैं, तो क्या ये आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा, सत्याग्रह, या कोई निश्चित अवधि तय हुई है? ये तो हम लोग आज से लागू किए हैं, लेकिन ये जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको करेंगे। और मैं अपना राय में, जैसे मेरे को लगता है और पूरे देश में सभी को लगता है ये चीज़ कि अगर ईडी का जांच करवाना है तो पहले अडानी के ऊपर करवाए ना, उनको क्यों छोड़ रहे हैं। हमारे देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से सभी लोगों को बोलने का हक, जो हक होता है ना, जो फ्री रहते हैं हम, वो नहीं हम बोल पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम, जैसे मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा, आपने कहा बोलने का हक नहीं है किसी के पास। अभी उधर एक सदस्य आपके बगल में बैठी है, मैं दीदी, उन्होंने भी कहा, तो हक है तभी तो आप अपना ये बात कह भी पा रही हैं ना। आज हक है तो ही हम ये बात अभी कह पा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बात बताइए भैया आप, जो जिसका सत्ता रहेगा, जो सरकार में बैठे रहेगा, सवाल तो हम उसी से करेंगे। जो सत्ता में नहीं बैठेगा उससे तो हम सवाल नहीं कर सकते। तो जो उन पे प्रधानमंत्री पे जो सवाल करने जाता है उनको धर के जेल में बंद कर देंगे, उनको सजा दे देंगे, उनको नोटिस भेजा देंगे। ऐसा कहाँ का नियम है? बोलने का अधिकार खत्म करने का आशा ये है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर हम कुछ बोलते हैं, जैसे कहीं पे कोई गलत होते रहता है तो हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हमको डराया जाता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ घटना हुआ या सिर्फ अभी राहुल गांधी जी के साथ? राहुल गांधी जी के साथ हुआ है, राहुल गांधी जी के साथ हुआ है। लेकिन हमारे देश को, प्रधानमंत्री को मैं ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि हम गांधी परिवार से हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम ना कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना डरेंगे कभी। उनको जो करना है वो करते रहें, वो सक्षम है। हम लोग को भी जो करना है हम लोग करते रहेंगे। जब तक वो करते रहेंगे तब तक हम लोग बोलते रहेंगे। जब तक हमारी बात पूरी नहीं होती तब तक हम बोलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि अडानी जी के ऊपर भी ईडी का जाँच होनी चाहिए। आइए जानने का प्रयास करेंगे। और भी यहाँ पे दीदियाँ बैठी हुई हैं। जी, मैं सीमा सोनी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। चूँकि ये आज निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी कहावत कही थी कि जिस दिन विरोध और विरोधियों को गद्दार माना जाएगा उस दिन लोकतंत्र की हत्या होगी और तानाशाही का उदय होगा। ये शायद छुपा नहीं है और ये देखने को मिल रहा है कि आज जब हम बातों को, जब हम प्रश्न के माध्यम से जब सदन में पूछा जाता है, जब स्पीकर से जवाब मांगा जाता है, तो स्पीकर भी मुख बधिर होकर चुप हो जाते हैं कि उनको जवाब क्यों नहीं दिया गया। मेरा मानना है कि आज इस लोकतंत्र में जिस तरह से हत्या हो रही है कि कहीं ना कहीं हमें भी एक डर का भाव है, शायद हम भी स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को न रख पाएँ। क्यों? आज बोलने का अधिकार खत्म हो गया है क्या? और ये निश्चित रूप से देखा जाता है कि आज जो सत्ता पक्ष पे है उनसे प्रश्न करना चाहिए, न कि हम लोगों से। अगर हम प्रश्न करते हैं तो हम गद्दार हैं, फिर हम देश विद्रोही हैं फिर। तो मेरे ख्याल से ये जो हम लोगों ने आयोजन किया है सत्याग्रह, चूँकि हम गांधी, हमारे जननायक, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी अगर बोलना चाहूँ
कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, आज उनके हम समर्थन में हम सभी यहाँ पे संकल्प सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से अगर आज सरकार उनकी बातों को जवाब नहीं देती है, उन्होंने जो क्वेश्चन किया, जो प्रश्न किया सदन में, उनको स्पष्ट रूप से उनका जवाब देना चाहिए था, ना कि जवाब देने के बहाने आप तो उन पर कार्रवाई करने लगे आप पे। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है ये। हाँ दीदी, जैसे अभी आपने कहा कि अगर सवाल करना है तो जो सत्ता में उनसे करें, तो हम जो यहाँ सवाल आपसे कुछ करने नहीं आए, हम ये जानने हैं कि जो सत्याग्रह है ये आप लोग किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो हमारा सवाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जैसा आपकी बातों से मुझे लगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसे भी आप स्पष्ट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका कहना भी सही है। चूँकि ये सत्याग्रह हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, अगर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को न्याय नहीं मिलेगा, चूँकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, तो मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं। तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, समर्थन में हैं और हमारा सत्याग्रह अभी स्टार्ट हुआ है। आगे जैसा हमको लगेगा कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, उनके साथ गलत हुआ है, तो हम आगे भी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे हम। दीदी, जैसे अभी आपने एक लाइन यहाँ पे बताया कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसे थोड़ा सा आप समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सावरकर का ही नाम क्यों लिया गया? मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मैंने कल जब स्टेटमेंट देखा गांधी जी का, राहुल गांधी जी का मैंने, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनको जब हमारे जो सत्ताधारी जो नेता हैं, उन्होंने कहा आप विदेश जाके आप वहाँ पे भाषण दे के आए हो, देश के बारे में बुराई करके आए हो, आप सदन में आप सभी मोदी चोर होते हैं, ऐसा करके आपने जब बोला है, तो उसके लिए आप क्षमा मांग लो आप। तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं ये तो ठीक है, हमने भी ये खबर देखी कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत नहीं कहा, ऐसा उनका बयान आया है। लेकिन जैसा आपने अभी एक उदाहरण के रूप में, या जो राहुल गांधी जी के वचन हैं उसको आपने दोहराया कि मैं सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ, तो ये स्पष्ट करवाना चाह रहा था मैं कि सावरकर ने कब माफ़ी मांगी और गांधी जी ने कब माफ़ी नहीं मांगी। मैं क्षमा चाहूँगी, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, चूँकि मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, तो इसलिए मैंने उनके स्टेटमेंट को बोला। चूँकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, इसलिए मैं क्षमा के साथ बातों को आगे नहीं बोल पाऊँगी मैं। आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी की महिला सदस्य हैं वो भी अपने पार्टी के समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पे सत्याग्रह के आंदोलन में बैठी हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा यहाँ कुछ युवागण भी बैठे हुए हैं, इन युवा कांग्रेस के सदस्यों से भी जानने का प्रयास करेंगे। मैं अमित तिवारी हूँ, मैं कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ सरगुजा जिला का। आप सभी देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को गायब हटा दिया गया है उनको, जो कि वो लोकसभा के सदस्य थे, जो कि एक चुनी हुई पोस्ट थी, वो चुनाव लड़ के वहाँ पहुँचे थे, ऐसा भी नहीं था कि वो मनोनीत थे। तो पूरी जनता का विश्वास उनके साथ था, तब जाके वो वहाँ तक पहुँच पाए थे। और सांसद होना मतलब आप एक महकमे और एक ग्रुप का, एक क्षेत्र का आप वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए लोकसभा बनाई गई थी। और वहाँ से अगर किसी को बर्खास्त कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए कुछ कहा हो, तो ये मामला कुल मिला के पूरी तरह से गलत और बनाया हुआ है। कुल मिला के पूरी तरह से जो डर है वो दिख रहा है भाजपा में। ये डर है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में उनको जिस प्रकार का जन समर्थन प्राप्त हुआ है, वो निस्संदेह ही और किसी भी इंसान के लिए इतने 3,500 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चलना, एक एक इंसान के करीब जाना, एक एक इंसान की बात सुनना, वो भी आज के माहौल में बिल्कुल संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाल के अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया था, उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल के और सारे देश के एक कोने से दूसरे कोने जाकर जाना है कि किस प्रकार लोग कैसे रह रहे हैं, क्या क्या परिस्थितियों में जी रहे हैं, लोगों के करीब जाके जाना है। कुल मिला के सिर्फ एक ही अंतर मुझे दिखता है जो हर इंसान को देखना चाहिए कि एक जो नेता है वो सिर्फ अपने मन की बात कर रहा है। मोदी जी आते हैं, मन की बात करते हैं, चले जाते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, ना कोई प्रेस विज्ञप्ति देते हैं, ना वो किसी भी तरह के प्रेस रिलीज़ करते हैं, ना ही वो कभी भी प्रेस के सामने एक बार के अलावा मुखातिब हुए हैं, कभी भी नहीं हुए हैं। और राहुल गांधी जी ने कल 500 से ज़्यादा प्रेस वालों को बुला के, मीडिया वालों को बुला के अपनी बात पुनः रखी है। और सीधा मामला है, जो अदानी और मोदी की जो दोस्ती दिख रही है, आप सभी को दिख रही होगी, वो किसी से छुपी भी नहीं है। उसी के विरोध में राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है और उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए ही इस प्रकार के मामलों में उनको फंसाया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारूप एक ही है, लोगों से मिलना, उनकी परेशानियों को समझना, उससे बीजेपी डर गई है। आम जनता का सवाल है, जब ये यात्रा चल रहा था तो कई प्रश्न मन में उठ रहे थे, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये प्रश्न किया कि भारत टूटा ही कब था कि उसे जोड़ा जाए। तो इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें कि भारत जोड़ो यात्रा ही नाम क्यों दिया गया, जबकि भारत कहीं से टूटा ही नहीं है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये अपनी अपनी विचारधारा है, इस पे हम किसी की भी विचारधारा को
चैलेंज करना हमेशा गलत होता है। आपको हर किसी की विचारधारा, हर किसी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। तो भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य यही है कि पूरे भारत में जिस प्रकार से जातिवाद को लेके और जिस प्रकार से ऊंचा नीचा और जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम या अन्य मामलों में लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़काया जाता है, और जो एक हम लोगों ने कोविड का समय देखा है, हम सभी ने देखा है, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा है। उस वक्त कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के पहले ये नहीं पूछ रहा था कि ये हिंदू को लग के आया है कि मुस्लिम को लग के आया है। तो अब जो समय है, जो हमारे देश की कमियां हैं, हमारे देश की कमियां क्या हैं, हमको स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी करनी है, हमको एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी करनी है, और कुल मिला के हम लोगों को इस पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम या किसी भी प्रकार के जातिगत मामलों में ना पड़ते हुए पूरे देश को एक लेके चलना है, और यही उद्देश्य के साथ भारत जोड़ो यात्रा की गई थी उनके द्वारा। जी, यहाँ तो आपने ठीक अपने भारत जोड़ो यात्रा को जो उद्देश्य था उसको प्रस्तुत किया। थोड़ा सा एक जनता का और भी जो एक उपहास बनाया गया था राहुल गांधी जी के एक बयान का, जो यहीं सरगुजा की धरती पे उन्होंने ही दिया था यहाँ पे, कि मैं एक ऐसा मशीन लाऊंगा कि एक तरफ से आप आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, और भी अन्य कई जगहों पे इस तरह के कुछ उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए, जिससे उनका कई मीम्स भी बने, कई हास्यास्पद वीडियोज़ भी आए। तो ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं या इस तरीके के जो उनके माध्यम से उनके मुख से निकल जाता है, इसका क्या कारण है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या हुआ है कि ये जो उनके द्वारा जो बाइट दिया गया था उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। आप सभी मेरी बातों पे यकीन ना करें, आप गूगल पे जाएं और आप इस मामले को पूरी तरह से तहकीकात करें। गूगल इस चीज़ को बताएगा। जैसे मैं आपकी बात थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आप बोलिएगा। जैसे एक छत्तीसगढ़ में भी जब राहुल गांधी आए हुए थे और अपने ही पार्टी की सभा संबोधित कर रहे थे, तो यहाँ के जो उनके पार्टी के सदस्य मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, उनका नाम भी नहीं ले पा रहे थे। उसके लिए भी एक मतलब थोड़ा सा मजाक का विषय बना था, इस तरीके से कुछ जो वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं। मैंने तो लोगों का एक छोटा सा लोगों का मन में ये विचार आता है कि जो हिंदी शब्द को या हिंदी भाषा को अच्छे तरीके से सम्मान मतलब उच्चारण नहीं दे पा रहा है, वैसा सम्मान नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे अपना प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देखें? आपने जो चीज़ बोली, मैं उस चीज़ को तो नहीं जानता, मैं भी ऐसा हुआ होगा, मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई आपको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मेरी बात ये है कुल मिला के कि मुझे जो वीडियो मैंने देखा था उसमें श्री अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो आत्मनिर्भर भारत नहीं बोल पा रहे थे। ये वीडियो आप सभी ने देखा होगा मे बी। तो वो हो सकता है सच हो सकता है वो किसी तरह की छेड़खानी हो, क्योंकि आज की उसमें सब पॉसिबल है। तो ऐसे अपन कह नहीं सकते। और ये देखिए, यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम रंग भेद करने लगे या भाषा भेद करने लगे तो हमारा देश एकजुट कभी भी नहीं हो पाएगा। हर किसी को ये जनता का प्रश्न है अमित जी, जैसे कि जनता ही उपहास बनाती है, जनता ही सोशल मीडिया में सर्कुलेट करती है, या कभी ना कभी आपके पास भी आता है, हमारे पास भी आता है सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल आता होगा सोशल मीडिया, युवाओं तक पहुंचे, इसलिए मैं आपसे इतनी जी नहीं, मैं हम सब इसमें तो अपनी अपनी विचारधारा की बात है। सोशल मीडिया में तो ऐसी कई चीज़ें आती हैं जो कि मोदी के विरोध में होती है, कई चीज़ें आती हैं जिसमें मोदी के कई भाषण हैं जिसमें उनको रडार से उनके बादलों हैं तो रडार में प्लेन नहीं आएगा, इस टाइप के उनके भी बयान हैं। वो नाली से गैस बना रहे हैं, तो उसको हम चीज़ों को अगर पकड़ के चलेंगे तो फिर हमको विचारधारा पे ही ध्यान देना है, इससे ना भटके, यही निवेदन है सबसे। मैं उन्हीं में सिन्हा प्रदेश संयोजक हूँ असंगठित कामगार कांग्रेस से। अभी देखिए हमारी रूपरेखा ये बन रही है कि अभी पूरा AICC से आज राजघाट में भी कार्यक्रम चल रहा है। सोनिया राजघाट दिल्ली में, हाँ दिल्ली में मल्लिका खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा वहाँ से निर्देश है, और ये कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। क्या है कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये दिख बड़ा छोटा सा दिखाया गया है, प्रस्तुत छोटा सा गया है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के जितने भी पॉलिटिक्स करते हैं नेता, सबको एक बार डराने का, धमकाने का, एक संदेश देने का ये है मोदी जी का, कि थोड़ा सा भी आप हिलोगे गुलोगे, हमारे खिलाफ जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए भैया, हम लोग पॉलिटिकल करते हैं, पॉलिटिकल लाइन में है, हम लोग पुतला दहन करते हैं, हम लोग कई लोगों में क्योंकि समाज में काम करते हैं तो हमारे ऊपर भी कई आरोप लगते हैं। मोदी एक RSS और कांग्रेस की लड़ाई आज की नहीं है, ये महात्मा गांधी के समय की, जब हमारा संविधान बना रहा तब की लड़ाई है। तो ये लड़ाई तब से है, तो ये लड़ाई का मुख्य कारण क्या है कि उस समय से लड़ाई चलती आ रही है? मैं मुख्य कारण बता रहा हूँ, क्योंकि इन लोग संविधान को हमारे एफर्ट नहीं करते थे। कौन लोग? RSS वाले हैं, नाथूराम गोडसे जी हैं। संविधान के खिलाफ ही जाकर उन्होंने संविधान को नहीं मानने का ही वो किया रहा। और जैसे आप बता रहे नहीं, मैं थोड़ा सा अनिमेश जी ये जानना चाहूँगा, या अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा युवाओं में आपके विचार प्रश्न के माध्यम से प्रस्तुत करवाऊंगा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने RSS वालों ने उस समय संविधान की अवहेलना की, उसे नहीं माना, तो उस घटना को थोड़ा सा बताने का प्रयास करें कि ऐसा क्या हुआ था जिससे संविधान की अवहेलना हुई थी। देखिए क्या है, जब संविधान लागू हुआ तो जो दो पक्ष बने थे। एक पक्ष जो है संविधान के साथ खड़ा था,
जो कि हमारा कांग्रेस था और हमारे लोग थे। लेकिन एक पक्ष जो था वो संविधान के खिलाफ नहीं था। वो चाहते थे कि हमारा भारत एक समुदाय में बन जाए, हिंदुत्व में या किसी एक चीज़ में, जो कि हम जैसे मैं जैसे जनता की ही प्रश्न है, मेरी व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है कि अगर मान लीजिए हिंदू ही राष्ट्र बनता, जैसा कि आप भी अनिमेष सिन्हा लिखते हैं, आप भी सनातनी हैं, भले पार्टी अलग हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बनता या उस पर जोर कांग्रेस भी समर्थन दे देती तो गलत क्या हो जाता? हिंदू राष्ट्र भैया, यहाँ पर तरह तरह के हमारे धर्म के लोग रहते हैं, जातिवादी है, भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो हम ये बोलते हैं कि सारे लोग एक साथ रहेंगे तो क्या दिक्कत हो रहा है। सारे लोग का सम्मान तो सनातन धर्म प्रारंभ से करता आ रहा ना। यहाँ तो देखिए, जो मैं भी एक सनातनी हूँ, आप भी सनातनी हैं, और लगभग भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदू सनातनी ही है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे हिंदू राष्ट्र हो भी जाता, या पहले जब गुलामी से बहुत पहले भी जब एक हिंदू सनातनी का वर्चस्व था, तो क्या उस समय कोई अन्य सामुदायिक या अन्य पंथ वालों को प्रताड़ना सनातनियों ने कभी की? ऐसा कुछ आपको कहीं देखने को पाया गया है? देखिए, हम किसी हिंदुत्व का या फिर इस चीज़ का विरोध कभी नहीं करते हैं। आप खुद देख रहे होंगे, मैं तो खुद 9 दिन उपास हूँ, भगवा में हूँ। इसलिए मैं आपसे इतना डिटेल कर रहा हूँ, आपको मैं उस गणवेश में देख रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारे प्रश्न आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब सनातन सबका स्वागत करता है कि आप आइए, किसी भी पंथ समुदाय किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आपका सनातन धर्म खुलकर स्वागत करता है। सनातन धर्म कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाता। संविधान दो पक्ष में था, संविधान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज संविधान खतरे में है। क्यों खतरे में है, आप खुद देख सकते हैं कि एक हमारे राहुल गांधी जी को अंदर बोलने नहीं दिया जाता। एक अडानी के सिर्फ कॉरपोरेट जगत को एक मतलब 2-4 लोगों को फ़ायदा देने के लिए पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है। और पूरी गवर्नमेंट, हम बोलते हैं अंग्रेज क्या थी? अंग्रेज क्या था? अंग्रेज एक कंपनी थी। फिर से आप उसी चीज़ कंपनी को लागू करना चाह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति चलाएगा। एक अंग्रेज की कौन सी कंपनी वर्तमान में लागू हो रही है, या कौन सी कंपनी? अडानी की कंपनी लागू हो रही है। आज रेलवे देख लीजिए, रेलवे जिस स्थिति में जा रही है, आप देखे होंगे। रेलवे, आपको मैं बता दूं, बहुत जल्दी प्राइवेटाइजेशन की कगार पे है, और अडानी की गाड़ियाँ, मतलब जैसे अडानी जो है, एक मिनट मैं आपसे थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे। अडानी क्या वो भारतीय नहीं है, वो अंग्रेज हैं? भारतीय वाली बात नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को क्यों दिया जा रहा है? क्या यहाँ पर जो पूरे नहीं, जैसे टेंडर तो ओपनली भरे जाते हैं ना, टेंडर तो सबके लिए निकलते हैं। टेंडर कौन दे रहा है? हम भी तो यही जानना चाह रहे हैं कि टेंडर एक व्यक्ति को कैसे मिल रहा है, और व्यक्ति कहाँ है, और व्यक्ति क्यों नहीं मिल पा रहा है टेंडर? किसी एक व्यक्ति को टेंडर क्यों? ये देखिए, ये तो बात कहने की, देखिए सीधा बात है, खुल के दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी अडानी को के माध्यम से पूरे भारत देश को चलाना चाहते हैं। पूरे हमारे भारत देश की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे BSNL हो, सब चीज़ को कॉरपोरेट जगत को किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे रहे हैं। आज आप देखे होंगे, जो कुछ दिन पहले किसानों का आंदोलन हुआ था, वो क्यों हुआ था? वो यही अडानी कंपनी के खिलाफ था। उसका भी अनाज एक किसी को दे दिया गया रहा कि नहीं, आप अनाज इस कंपनी को बेचोगे, ये कंपनी पूरे भारत में बेचेगी। ऐसा क्यों है? किसी एक, देखिए, हम गुलाम फिर से नहीं बनना चाहते। नरेंद्र मोदी जी इस देश को गुलामी की कगार पे फिर ले जाना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके। जैसे कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, अंग्रेज भी एक कंपनी थी, वैसे ही फिर से एक कंपनी को नरेंद्र मोदी जी अपने सपोर्ट में लेके सारा चीज़ वो हो जाएगा। फिर वो जो चाहेगा वो जिस स्टेट में चाहेगा। ये बीजेपी के गवर्नमेंट काल में तो बना नहीं है, ये भी तो प्रारंभ से ही है। जब सत्ता कांग्रेस की भी केंद्र में रही थी, तब भी ये सारे लोग बिजनेस कर रहे थे। तो आज अचानक से कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? भैया, आप ठीक है, छोटे व्यापारी थे उस समय, हमने तो कभी नहीं किया। हमारी भी सरकारें रहीं, 10 साल तक हमारी इससे पहले सरकार थी ना, मनमोहन जी की सरकार थी ना। हमने तो किसी एक कंपनी को पर्टिकुलर नहीं बनाया, या किसी एक कंपनी। आज जब राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ जो सेल में लगा हुआ है वो किसका पैसा है, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं सांसद में लोग? या फिर एक चीज़ बताइए, सांसद में एक सवाल किया जाता है तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? राहुल गांधी जी को सवाल का जवाब नहीं देते। ऊपर से एक छोटे से बड़ा तो उदाहरण है भैया, इस देश में कितने नेताओं को सजा पड़ा है कि ये मतलब आनंद फानंद में कर देना। जैसे नोटबंदी आनंद फानंद में हुई, GST लागू किया आनंद फानंद में, वैसे ही आप राहुल गांधी के ऊपर भी कार्रवाई करके पूरे नेताओं को दिखा दिए कि बेटा हमारे से आगे बढ़ोगे तो ऐसे ही होगा।
हम पे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, हम जब तक हैं हम तब तक हैं। तो भारत की जनता सब समझ रही है। मैं देखा कि यहाँ पे कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी गण हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सीनियर हैं, उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारा ये सत्याग्रह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि ऊपर से आदेश नहीं आ जाता कि इस सत्याग्रह आंदोलन को हटाया जाए। और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उसका उद्देश्य यह है कि राहुल गांधी के ऊपर जो कार्यवाही की गई है उसके विरोध में सत्याग्रह के रूप में ये आंदोलन कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा पूरे पंडाल को आप कवर कीजिए, दिखाइए। पीछे बैनर भी लगा हुआ है जिसमें एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है और एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर है। सत्याग्रह के नाम पे आंदोलन चल रहा है। बने रहिए जीजी न्यूज़ के साथ। मैं विकास शर्मा आगे ऐसी खबरें लेकर प्रस्तुत होता रहूँ।